हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं इंग्लिश के PYQs करवाता हूं जो SSC से रिलेटेड हैं। अगर आप चाहते हैं ये कंप्लीट हो तो ये आपके लिए ही यह 2023 का PYQ है। आप कंप्लीट कीजिए, ये बहुत ही काम देगा पैटर्न समझने में और PYQs कंप्लीट करने में। तो बने रहिए इस हमारे साथ। ये रिवाइज के तौर पर बनाया गया है, तो आप रिवाइज कर सके इस तौर पर बनाया गया है, ज़्यादा समझाया नहीं गया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द मॉब ड्रोव ऑन द रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी। तो वेंट ऑन द रैम्पेज, ठीक। ड्रोव नहीं होगा तो मॉब ड्रोव नहीं होगा, ड्राइव नहीं कर सकता है। ड्राइव का पास्ट फॉर्म होगा ड्रोव, तो ड्राइव नहीं कर सकता है। वेंट मतलब गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है आई कैन नॉट टॉक, ये इरर वाला है। आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। आई एम बींग्स रियली बिजी, तो बींग्स यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, आई एम रियली बिजी होगा कंप्लीट। इसके बाद है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड, तो वो इग्निशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप 1, 3 और 4 ये याद रखिए। उसके बाद इग्निशन को आप जाके सर्च कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सर्च करने में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आप जिसके पीछे मेहनत कर रहे हैं वो आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि आप उसके पीछे थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। चंद समय अगर आप है ना लिख भी सकते हैं तो आप उसे राइट डाउन करके लिख सकते हैं और बाद में नोट कर सकते हैं। उसके बाद है सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजली रॉन्ग, तो ये होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यूजली रॉन्ग जो घेरे में है उसका मतलब बताना है एक वर्ड में। तो कॉन्स्पिरेसी होगा, तो यूजली रॉन्ग। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा फेमस है। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कब, क्या, किसका। 3 मंथ मतलब कुछ महीने बाद, क्या कुछ इंसिडेंट हुआ उसके बाद कुछ महीने बाद। तो ये तो होगा नहीं, ना ही ऑप्शन में दिया है, डी और सी दिया है। तो देखते हैं इन फरवरी, तो ये वेल लग रहा है शुरू में होना चाहिए। इन फरवरी 99 ड्यूरिंग द winter invasions India and Pakistan signed the Lahore Declaration which was the predicted on the peace, तो मतलब पीस पर शांति के लिए बनाया गया भारत पाकिस्तान का लाहौर डिक्लेरेशन था। फर्दरमोर सी के बाद डी द इंगेजमेंट वेर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हुआ, तो ये बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया। और डी में बताया गया तो यह भारत के लिए चैलेंजिंग रहा। क्या चैलेंजिंग रहा इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। साइन हुआ, चैलेंजिंग रहा, उसके बीच में कुछ हुआ होगा। तो सी के बाद डी नहीं हो सकता, सी के बाद ए होगा। देखते हैं पढ़ के। इन फरवरी 99 ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन इंडिया एंड Pakistan signed the Lahore Declarations, which was predicted on peace. After a few months, the two countries engaged in the Kargil War. मतलब दोनों ने शांति समझौता किया, उसके बाद कुछ महीने बाद दोनों में करगिल वॉर शुरू हो गया। फर्दर वॉर, इसके अलावा ए नंबर ऑफ वायलेंट वॉर वेयर फॉर्ट विन, इसके बाद भी लड़ा गया जंग, ठीक है दोस्तों। द इंगेजमेंट वेर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी सिंस दे हैड टू फाइट ऑन द रफ रॉकी टेरेन, मतलब कंडीशन जो जोग्राफिकली है ना टफ कंडीशन में वो लड़ रहे थे, जो कि चैलेंजिंग था इंडियन आर्मी के लिए। तो डी होगा, ठीक है दोस्तों। ही ब्रॉट डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली बाय बीइंग इन्वॉल्विंग इन इलीगल एक्टिविटी, तो डिस्ग्रेस मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना और हॉनर मतलब रिस्पेक्ट करना। तो ही ब्राउट रिस्पेक्ट टू हिज फैमिली, ठीक है दोस्तों, ये सही होगा। ये एंटोनेम के लिए बताया गया है, तो ये डिस्ग्रेस का एंटोनेम होगा ऑनर। तो सेम मतलब शर्म, डिस्कॉर्ड, सस्पिशियस, मतलब यही सब होगा, ठीक है। उसके बाद है दे आर प्लेइंग सॉन्ग सो लाउड, LAUD नहीं होगा, LORD लॉर्ड नहीं होगा, लाउड नहीं होगा। उसके 3 होगा लाउड, ठीक। दैट एंटायर नेबरहुड इज द डिस्टर्ब। उसके बाद है आइडेंटिफाई द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस दैट इज एंटोनेम ऑफ द वर्ड्स फ्रूगल्स। फ्रूगल मतलब जो मतलब कम खर्चीला, कम करने वाला, कंजूस भी बोल सकते हैं, ठीक। बोल नहीं सकते हैं क्योंकि कंजूस के लिए दूसरा वर्ड है, तो फ्रूगल जो कम पैसे खर्च करते हैं। तो एट प्रेजेंट पीपल आर प्लेइंग एक्स्ट्रावेगेंट, ये एक्स्ट्रावेगेंट होगा जो खर्चीला होता है, जिसका मतलब ए पर्सन हु गिव्स द हेल्प्स एंड सिंपैथी टू द पीपल्स हु नीड इट, से
ज़रूरत है हेल्प एम्पैथी की, ओह मिस्टेक, जो देता है हेल्प, हेल्प करता है, सिंपैथी देता है, टू नीड, जिसकी ज़रूरत है तो उसे कहते हैं समरिटन। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो या अलग हो, आप भी दूसरे प्रोनाउंसिएशन में आप याद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम में आपका है ना बौद्धिक क्षमता देखी जाएगी, ना कि आपने कैसे प्रोनाउंस किया और कैसे याद किया। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम रिटर्न, तो ये इसके बाद है द कार्ड वेयर बिंग डिस्टर्ब बाय हर टू हर फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करना है थोड़ा देख लेते हैं। दस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो इसे एक्टिव वॉइस बनाना है। तो द कार्ड वेयर बिंग डिस्टर्ब बाय हर, तो वर्ड हो गया वर्ड बिंग डिस्टर्ब, तो ये हो गया वर्ब्स। तो वर्ब के बाद है बाय हर, यानी हर का सी हो जाएगा, सी पहले होगा। तो इसके अलावा सभी ऑप्शन कट गए, भी सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है प्लीज़ आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काच। गेट ऑफ माई काच मतलब उतर जाए काच से। उसके बाद है आई फील अस्लीप वाइल आई रीड द बुक। रीड नहीं होगा, रीडिंग होगा, तो इरर इसी में आई रीड। इसके बाद है आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट इज़ रेनिंग। इट्स रेनिंग, इट रेन्स, ये भी सही है, इट रेन्स। ठीक है दोस्तों, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का एंटोनिम, डाइवर्जेंस मतलब विविधता, तो इसका होगा कन्वर्जेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही है। रेजिलियंस, ट्रांजेंस और एक्सिस्टेंस, ये भी आप लिख सकते हैं, दोस लिख सकते हैं, मतलब याद करने के लिए साइनो एंटो इसका खोज के लिख लीजिए। दोज स्ट्रीट्स आर वेरी लॉनली, यानी क्राउडेड। लॉनली एंटोनिम बताना, तो लॉनली मतलब अकेला, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका या भीड़ भाड़। उसके बाद है टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल्स केयरलेसनेस और लेजीनेस, तो ये प्रोकास्टिनेट होगा, जो बार बार काम को टालने की आदत होती है। उसके बाद है डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड दैट्स रोहित हेल्प्स रघु इन पैसिव वॉइस। तो इन पैसिव वॉइस हटाइए, तो हाउ यू टेल, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स दैट के बाद है रोहित हेल्प्स रघु, तो रघु इज हेल्प बाय रोहित, सेंटेंस खत्म। इसके बाद है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल टू वर्ड, तो कंसीव होगा, उसके बाद प्रेडिक्ट सही होगा, स्टिमुलेट सही होगा, डिटेक्ट सही होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी वेरी जस्ट पेयरली, छोटे से अंतर से बच जाना, छोटा सा। सेल्डन मतलब कभी कभी, इसका एंटोनिम बताना चाहिए फ्रिक्वेंटली, यानी बार बार। तो ये सब सिनोनिम हो गया। ओकेजनली, रेयरली, हार्डली। ठीक है दोस्तों, ये सेल्डम का सिनोनिम्स हो गया, और ए हुआ एंटोनिम्स। उसके बाद है ये आ गया कॉम्प्रिहेंशन, तो द मैसिव लाइव्स इन ए वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए मैसिव lives in live in that very beautiful, मतलब जचता नहीं है, ए ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये सही है। ठीक है दोस्तों, तो दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन साउथर्न एंड नॉर्थर्न केनिया एंड नॉर्थर्न तंजानिया। द एरिया कंसिस्ट ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास। कंसिस्ट मतलब है, उसके साथ है द कंसिस्ट ऑफ माइल्स ऑफ, मतलब रोलिंग ग्रास जो है लैंड, उसके साथ कंसिस्टेंट मतलब साथ है। ऑन द विच सराउंड्स मतलब घिरा हुआ, देखिए पहला का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि द एरिया सराउंडेड, वो घिरा हुआ नहीं था। ठीक, कंसिडर्ड मेजर्ड मतलब नापना, कुछ नापना या नापने से ही है, मेजर करना, उसके कंसिस्ट उसके साथ है, यानी वो भी पार्ट है। द एरिया ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासेस लैंड, वो कंसिस्ट्स है, उसके साथ ही है वो एरिया। उसके बाद है द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अकॉर्डिंग टू द सीजन्स लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ऑन विच देयर लिटिल
कैन ग्रास, कैटल्स कैन ग्रास। तो ऑन विच प्लेस, ऑन विच देयर, मतलब वो ऐसा प्लांट लुकिंग फॉर द ग्रास, ग्रास एंड अदर प्लांट्स खोज रहे थे जहाँ पे वो उनका केटल ग्रास कर सकता है। ऑन द लैंड, ठीक है, ऑन द लैंड ये हमेशा यूज़ होगा किसी भी कंडीशन में, ऑन द लैंड। इसके बाद है फोर, तो घास दे हैव नो परमानेंट home when they went to settle in a place for the sometimes they build a kind of camp called a manyata manyata where a few family lives for a few weeks or month। तो few हुआ यहाँ पे क्योंकि वीक्स को गिन सकते हैं, एक वीक, 2 वीक, समझे, तो few होगा। दे then they move on again taking their few belongings with them, मतलब अपने रिश्तेदार को वहाँ साथ में गए, ठीक, दे मूव ऑन अगेन, साथ में मूव हो गए अपने रिश्तेदार के साथ। तो ये हो गया इंग्लिश का PYQ। आप सिर्फ रिवाइज के तौर पर देखिए, जहाँ आपको दिक्कत लगे आप घेरा लगाइए, या कोई भी ग्रामर रूल आपको टफ लगे उसको आप राइट डाउन कीजिए और रिवाइज कीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।